वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 अनिश्चित समाकलन की बात एक बार पुनः करते हैं। उसमें अपना टॉपिक पहले हमने आपको प्रतिस्थापन बताया। प्रतिस्थापन के बाद आपको खंडसा पर चर्चा कर रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चन हमने बता भी दिए थे। आज खंडसा जो कि मुख्य रूप से आ चुका है उसके बारे में चर्चा करना है। कुछ खास क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। तो पहले तो हम आपको वो बात रखते हैं सामने जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि वीडियो में क्या देख रहे हैं। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को ऐसा कुछ मिलेगा कि हर क्वेश्चन में आपके दो भाग होंगे। कितने भाग होंगे सवाल में? दो भाग। और दो भाग ऐसे होंगे कि उसमें से किसी एक भाग का समाकलन करेंगे तो दूसरा भाग ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो ये सवाल कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपने भूल से भी दोनों भागों के अपकरण कर दिए, समाकलन कर दिए, क्या कर दिए? समाकलन, तो कभी कटेंगे ही नहीं और कभी समाकलन का चिन्ह आप हटा नहीं सकते। इससे बचने के लिए आपको पहले पहचानना है। पहचान तो आपको आ ही जाएगी, जब सवाल नहीं आएगा स्वाभाविक है, आप समझ जाओगे कि सवाल किस तरह का है। शुरुआत हम पहले सवाल से करते हैं और आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला, 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर और dx ऐसा दिया। तो पहले इसे हम दो भागों में तोड़ते हैं। पहला भाग आपका 1/log x dx माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। आपके दो सवाल बने। देखो, ऐसे ही इन सवालों में दो ही सवाल बनेंगे और एनसीईआरटी की जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें भी एक अभ्यास ऐसी आपको मिलेगी। देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब हम इसका करेंगे तो ए वाला आएगा। अब ये आपको अनुभव होना चाहिए कि किसका करने पर कौन सा आपको आ सकता है, और ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होगा। चूंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए हमें पता है और आपको अभी नहीं आ रहा समझ में, तो आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बार बार सवाल को लगाने की जरूरत है। तो इसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसे ऊपर ले जाएंगे, log x की होल पावर -1 इंटू 1 dx माइनस समाकलन 1/log x का होल स्क्वायर और dx। अब हम पहले में खंडसा समाकलन का प्रयोग करेंगे। चूंकि log है तो इसे पहला और इसे दूसरा बिना आइडेट का प्रयोग किए हुए मान सकते हैं, है ना, क्योंकि इंटू 1 किया अपन ने। अब दो फलनों की गुणनफल का समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। आगे वाले को सेम लिखेंगे, 1/log x का स्क्वायर dx। इसको सेम लिख देंगे, x की होल पावर -1, इसका होगा आपका x1 का। इसे x की पावर n से कन्वर्ट, n x की पावर n हो गया, x की पावर n-1। जरा ध्यान से देखना, n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना log x का होगा आपका 1/x और x का क्या होगा 1 और का समाकलन माइनस के यहां पर आपका है 1/log x का वर्ग और dx। x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहां पर log x की होल पावर -1 इंटू x माइनस 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 यहां पर प्लस हो जाएगा, log
एक्स की होल पावर -2 dx और प्लस यहां पर माइनस लगा, देखो माइनस, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा log एक्स की होल पावर -2 dx। जी आपका प्लस का, जी आपका माइनस का। इसे आगे लिखेंगे एक्स log एक्स की होल पावर -1 और लास्ट में प्लस सी लगाएंगे। यहां पर सॉल्व करेंगे, एक्स अपॉन माइनस का हाथ है नीचे पहुंचेगा और प्लस सी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। देखो कटा कि नहीं कटा, एक भाग जो दूसरा भाग था वो कट गया, है ना। इसको आपको ध्यान से समझना है और देखना है। एक बार फिर से देखो पुनः, पहला क्वेश्चन है, इसमें समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग बार बार करेंगे क्वेश्चन उसके बाद समझ में आएगा कि ऐसा होता है। देखो जब बटे में हो तो छोटी वाली घात का करते हैं तो बड़ी वाली घात आ जाती है बटे वाली में, और जब बटे में ना हो तो बड़ी वाली घात को करेंगे तो छोटा वाला आएगा, क्योंकि अपकलन में घात कम होती है। तो इसका किया अपन ने इनटू बन करके प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन, इसका x हो जाएगा, इसका x की पावर n से n x की पावर n-1 इनटू जिसको माना log x को माना था तो अपॉन x, बन का x कर दिया। सॉल्व करने पर इतना बचा, इसे हम ऊपर ले आए, इसी जैसा बना दिया जो यहाँ पर बना था। इससे वाला कैंसिल हो गया और इस तरह से जो शेष बचा उसे बटे में लिख दिया, और जब तक जिस समाकलन का चिन्ह होगा तब तक सी ही लगाएंगे। इसके बाद वो कट गया, तुरंत सी का प्रयोग कर दिया। इस तरह से सॉल्व करना है, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है। बात पहले देखो, सबसे पहले अलग अलग भाग दे दो, या ऐसा करो कि एक ही पहले सवाल को नोट करो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आपको नीचे बन दिया है कॉज के साथ, तो बन काटने वाला सूत्र लगेगा, और जब बन काटने वाला सूत्र लगेगा तो x हो जाएगा x/2। जब नीचे x/2 होगा तो ऊपर वाला भी सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो इसका भी सूत्र लगाना है आपको। अलग अलग भाग देकर दो सवाल बनाने हैं और फिर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन बात ये आती है सर कि आपको पता कैसे चल जाता कि ऐसे करना, तो ये है केवल प्रैक्टिस का काम। हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है, अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। आप बार बार जब करोगे तो आप भी सवाल को पहचानने लगोगे कि ये सवाल इस तरह से होता है। तो यहां पर सबसे पहले फॉर्मूले का यूज करके त्रिकोणमिति की सहायता से सवाल को छोटा सा करेंगे। 2 यहां पर फॉर्मूले का यूज होना है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस है। x माइनस, इसका सूत्र होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। देखो त्रिकोणमिति कितनी मोस्ट है, हर जगह त्रिकोणमिति का कार्य होता है, उसी का उपयोग करके सॉल्व करते हैं। नीचे कोष्टक खोलेंगे, x - 2 sin x/2 इंटू cos x/2, वन ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 sin स्क्वायर x/2 dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 2 sin x/2 cos x/2, नीचे लिखा 2 sin स्क्वायर x/2। अब x में अलग भाग देना और इसमें अलग भाग देना। आपको दो सवाल बनाना है। पहला सवाल x/2 sin स्क्वायर x/2 dx माइनस दूसरा सवाल आपका बनेगा 2 sin x/2 cos x/2 और बटे 2 sin स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 और 1 sin से 1 sin कटेगा। a ऊपर पहुंच जाएगा तो 1/2 देखो 2 तो बाहर निकल जाएगा, आपका 1/2 बाहर, x cos x स्क्वायर x/2 और dx माइनस यहां पर लिखेंगे, नीचे देखो cos बचेगा, ऊपर cos और नीचे sin, तो जो हो जाएगा आपका cot x/2 और dx। थोड़ा शॉर्ट में देखना। अब बात आती है
जे बड़ा है, बड़े से जब बटे वाली बात ना हो, देखो बटे में तो उल्टा होता, छोटे वाले को करते हैं तो बड़ा आता, लेकिन जब बटे ना हो तो बड़े वाले भाग को सॉल्व करेंगे तो छोटा वाला अपने आप आएगा। इसमें एक पद है और इसमें दो पद, तो दो पद वाले को करेंगे तो आपका एक पद वाला आएगा और ये निश्चित तौर पर कटेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना। बराबर 1/2 तो बाहर है, अब इसे आई लेट से पहले मानना पड़ेगा, आई लेट। तो x आपका अलजेब्रा बीजगणित में आता, ये आता आपका त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो ये पहला और ये दूसरा, इसका क्रम सही लिखा, इसी क्रम में लिखकर सॉल्व करेंगे। तो बड़ा वाला कोष्टक प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस, नीचे से लिखना थोड़ा, 1/2 लिखा, बड़ा वाला कोष्टक प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन कोष्टक बंद माइनस आगे वाला सेम cot x/2 और dx। सॉल्व करते जाएंगे, निश्चित तौर पर हमारा आंसर आएगा, देखते हैं। 1/2 बड़ा वाला कोष्टक, x इसका होगा माइनस की cot cosec स्क्वायर x का cot x होता है, x/2 हो जाएगा, 2 का भाग है तो 2 का गुणा, माइनस x का होगा x²/2, इसका क्या होगा x²/2, नहीं सॉरी गलत कर दिया, अवकलन करना, अवकलन इसका 1 होगा, इसका समाकलन माइनस के cot x/2 और का समाकलन, लेकिन यहां पर 2 का भाग था तो 2 का गुणा, कोष्टक क्लोज, माइनस के cot x/2 का समाकलन, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसका अंदर गुणा करना, तो माइनस के 2x cot x/2 और बटे 2, इस माइनस का यहां पर गुणा होगा तो हो जाएगा +2 और 2 बाहर का, यहां पर आपका आएगा माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस cot x/2 dx माइनस के cot x/2 dx, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2। अब आपका देखो क्या क्या बचा, यहां से बचा माइनस x cot x/2 प्लस समाकलन cot x/2 dx, और ये माइनस का आगे लिख दिया cot x/2 dx समाकलन, इससे ये वाला कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा x cot x/2 प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखें, सबसे पहले बन काटने वाला सूत्र, ऊपर y2 वाला सूत्र, कट गया बन, अलग अलग भाग देकर 2 सवाल। अब इन्हें ऊपर ले गए तो बड़ा वाला ए दिखाई दे रहा था, छोटा ए दिखाई दे रहा था आंसर, इसको 2 फलनों के गुणनफल से किया तो हल करते गए तो ए वाला इससे कट गया, आंसर जो शेष बचा वो आंसर हो गया। और पहले को छोड़कर सभी में बराबर का क्या करना है, प्रयोग करना है, पहले को छोड़कर सभी में। अब क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा बताते हैं, तीसरा भी बहुत अच्छा सरल क्वेश्चन है, जरा ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। इन क्वेश्चनों को 2 टाइम्स करना है, 2 बार करके। देखो समाकलन के जो सूत्र हैं वही काम कर रहे हैं जो शुरुआत में बताए थे, बस खंडसा का एक सूत्र आया, प्रतिस्थापन का अभी यूज नहीं हुआ है इन सवालों में, बिना प्रतिस्थापन से है खंडसा के अकॉर्डिंग एक पद काटने वाले, इनका नाम क्या है, एक पद स्वयं से कट जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, इसमें दिया है समाकलन e की पावर x log x प्लस 1/x dx, अलग अलग गुणा करके 2 सवाल बना, e की पावर x log x dx
और एक सवाल बनेगा e की पावर x इंटू 1/x dx। तो इस वाले फंक्शन को करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसमें इसको अगर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, किसी एक को कर देंगे तो कट जाएगा ये। तो हम पहले वाले को लेते हैं और आइलेट के अनुसार सॉल्व करते हैं। e की पावर x सबसे लास्ट में आता, log x इसमें आता। तो क्रम इसका उल्टा है, इसे पहला मानना, इसे द्वितीय। क्रम से लिखो log x इंटू e की पावर x dx प्लस e की पावर x इंटू 1/x और dx। इसे प्रथम, इसे द्वितीय। खंडसा से सॉल्व करते हैं, लिख भी सकते हैं प्रथम भाग में खंडसा समाकलन से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन प्लस e की पावर x इंटू 1/x। अब सॉल्व करेंगे log x e की पावर x का समाकलन e की पावर x सेम यही रहता, log x का अपकलन 1/x, e की पावर x का e की पावर x का समाकलन प्लस e की पावर x इंटू 1/x और dx। इससे ये वाला देखो इसका हो गया, इसका करने के बाद इसको सेम लिख दिया, इससे ये वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। log x e की पावर x आगे लिख देना, बस आगे खत्म हो गया, प्लस c। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो ये कटने वाले सवाल है, अगर हम इसको करते तो इसकी सहायता से ये भी आ जाता और कट भी जाता। अगर हम दोनों का कर दें तो जे वाला पद यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, जे वाला यहाँ पे, जे वाला यहाँ पे, एक्सचेंज होते रहेंगे। कभी समाकलन को दूर हम नहीं कर पाएंगे और हमारा आंसर भी नहीं आएगा। तो देखो हमने पहले सिंपल वाले समाकलन किए थे, फिर प्रतिस्थापन वाले, उसके बाद खंडसा में पहुंच गए थे। फिर खंडसा में भी कुछ ऐसे सवाल थे जो रिवर्स होते थे, पुनः आ जाते थे, तो आई मान के किए थे हमने। और एक प्रकार का ये वाला क्वेश्चन है कि हमेशा दो भाग बनेंगे और एक भाग को करेंगे तो दूसरा भाग अगर प्लस का होगा तो माइनस का आ जाएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस का आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथे पर चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। चौथा ट्रिक का क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट, इन पांचों क्वेश्चनों में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस पे डाल देना वेरी वेरी मोस्ट। तो लिखेंगे समाकलन, चौथा है समाकलन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। ए दिया। तो पहले तो ये दो भागों में टूट नहीं रहा था, पहली बात। लेकिन यहां पर ट्रिक क्या है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाएंगे हम। तो x के साथ 1 चाहिए तो एक जोड़ना है और एक क्या करना है, घटाना। तो हमने फंक्शन लिख दिया x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ऊपर हमने इसमें करना है एक प्रतिक्रिया, इसमें करना, इसमें एक हम जोड़ देंगे और एक हम घटा देंगे और अंदर क्या लिखेंगे, प्लस x और बाहर क्या लिखेंगे, e की पावर x। या ऐसा सही नहीं रहेगा, e की पावर x को सबसे अलग कर दो, यहां लिख दो ऐसा। एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, यानी ये कट जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो यही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा अगर नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिक बेस भी है
प्लस कटने वाला भी है। तो यहां पर पहले तो दो भागों में तोड़ना, इसे इसके साथ लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का वर्ग और dx। अब इसका गुणा इसमें करो, पहले तो 1 प्लस एक्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। एक सवाल प्लस इसका गुणा इसमें किया e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। हमने ऐसा लिख दिया, यहां पर एक बार ये वाला इससे कट गया, आपका बचा e की पावर x 1 प्लस एक्स dx प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हमने इसमें ये देखा कि यहां पर एक घात है, यहां पर दो, तो बटे वाली बात है ना। कैसी बात है? बटे वाली बात। तो कम घात वाले को करते हैं तो ज्यादा वाली घात आ जाती है, जैसे कि पहला क्वेश्चन किया था लॉग वाला। तो इसको सॉल्व करना है आपको, इसे ले जाएंगे ऊपर। कहां ले जाएंगे? ऊपर। तो आपका आएगा e की पावर x 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 dx प्लस यहां पर आपका e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। ऐसा दिया है ना। अब आइलेट लिखेंगे, e की पावर x आपका लास्ट में आएगा और ये आपका आएगा इसमें 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। दो फलनों के गुणनफल पहले तो व्यवस्थित लिखो, 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 dx और e की पावर x dx। इसको भी ऐसा ही लिख देंगे, ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 और dx, है ना। आप दो फलनों के गुणनफल का समाकलन यूज करेंगे। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन प्लस e की पावर x 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 dx। इसको सेम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 e की पावर x का e की पावर x माइनस, इसको ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का अपकलन, इसे n पढ़ेंगे n x की पावर n-1, तो -1 प्लस एक्स की होल पावर -2। तो इसका डायरेक्ट भी कर सकते या लिख दो n x की पावर -1 n-1 e की पावर x का e की पावर x का समाकलन। ध्यान से देखना और समझना। यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक भी कर चुकी है अपन, चूंकि देखो इन दोनों को साथ में लिया, जे माइनस का था, यहां पर इसको माइनस लगाना है सेकंड वाले भाग में। देखो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, सेकंड वाले भाग में क्या लगाना है आपको? माइनस। क्या लगाना है? माइनस। अब यहां पे आपका आया माइनस समाकलन e की पावर 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 dx। सॉल्व करते हैं, माइनस का माइनस में गुणा होगा, आपका प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 e की पावर x dx। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 इंटू ex dx। इससे ये वाला कैंसिल हो गया, आपका बचा केवल
1 प्लस एक्स की होल पावर -1 ई की पावर एक्स और प्लस सी, इसको ऊपर, ये माइनस घात है, ये नीचे, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 प्लस सी, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक गलती हम यही कर चुके थे, अरे इसे और इसे लिखा प्लस, माइनस वाला भी तो लिखना है, प्लस लगा दिया था हमने, इसको अलग किया, माइनस साथ में चला लास्ट वाले भाग के साथ, जिससे प्लस वाला माइनस वाले से कट गया, और जो बचा आपका वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सभी में बराबर का चिन्ह लगाना है पहले को छोड़कर, है ना। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, अच्छे से आपको देखना है और समझना है। e की पावर x cos स्क्वायर x cos x माइनस 3 sin x dx। पहले तो अंदर गुणा करेंगे बारी बारी से, इसमें और इसमें, दो भागों में तोड़ेंगे। e की पावर x इसका इसमें होगा, cos qx dx एक पार्ट, इसका इसमें करेंगे, 3 बाहर निकल जाएगा, e की पावर x cos स्क्वायर x इंटू साइन x dx। अब इसको देखो, बड़ी वाली घात ये है 3 घात को करेंगे तो 2 घात आ जाता है, क्योंकि अपकलन में 1 घात कम होता है। तो इसको करना आपको, पहले तो आई लेट लिखेंगे, आई लेट, e की पावर x लास्ट में आता है और ये त्रिकोणमिति में आता है, यानी कि ये पहला फलन मानना, ये दूसरा, क्रम चेंज करो इसका। cos qx e की पावर x dx माइनस के 3 e की पावर x cos स्क्वायर x sin x और dx, ये आपका। अब इसमें दो फलनों का गुणनफल, खंडशः से प्रथम भाग लिखना पड़ेगा, प्रथम भाग में खंडशः समाकलन से, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, इसको लिखेंगे cos x की होल पावर 3 ऐसा, द्वितीय का समाकलन और का समाकलन माइनस 3 e की पावर x cos स्क्वायर x sin x और dx। अब इसको ध्यान रखना, इसका अवकलन रफ्ता करके बताते हैं, की होल पावर 3 x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका cos x का होगा माइनस के sin x, इस तरह से इतना होगा आपका। जरा ध्यान से देखना, cos qx e की पावर x का e की पावर x, इसका n x की होल पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स का cos x का माइनस के साइन x, cos x का माइनस के साइन x, e की पावर x का e की पावर x समाकलन dx का समाकलन, e की पावर x cos स्क्वायर x साइन x और dx। अब अचल राशि बाहर निकल जाएगी, cos की होल पावर 3x e की पावर x माइनस 3, माइनस का माइनस में होगा प्लस, cos स्क्वायर x sin x e की पावर x dx माइनस की 3 समाकलन e की पावर x cos स्क्वायर x sin x dx। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा, यहां पर आपका बचेगा cos क्यूब x e की पावर x और प्लस c लगा देंगे, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा।
इसको शुरू में लिख देंगे, थोड़ा सा एक आंसर और आ सकता है, e की पावर x cos qx प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार पुनः देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क में नोट करवाएंगे, अभी उसको करके दिखाना है। आंसर कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और शेयर जरूर करें। एक बार पुनः देखें, पहले अंदर हमने इसका गुणा कर दिया, 2 सवाल इसको किया, क्योंकि इस पर 3 घात, इस पर 2 घात, इस पर कितनी घात थी, 2। तो इसको पहले आइलेट से क्रम से लिखा, इसको पहले से बाद में, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन, आगे का सही सॉल्व करते गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे कैंसिल हो गया, शेष बचा जे इस कोण के साथ नहीं है, गलती नहीं कर देना, जे एक अलग है और ये अलग है, इसको आगे लिख देंगे। बच्चे गलत कर देते हैं, इसी के साथ कोण में ले लेते हैं, है ना। अब कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, जब तक इसे नोट कीजिए आप। इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ध्यान रखना, ताकि हमें पता चले आप लोग वीडियो देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका बारी बारी से अंदर गुणा कर देंगे और इसमें देखेंगे कि cot x का अपकलन क्या होता है, cosec स्क्वायर x होता है। तो इसको मानेंगे, पहले वाले को सॉल्व करेंगे, यानी मानेंगे नहीं, इसे सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला कर लेंगे। ये वाला हम ऐसा वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ पर बस 2 एक्स्ट्रा हो गया है, सेम क्वेश्चन था। इसको भी आप पहले बन काटने वाला सूत्र, इसका सूत्र अलग अलग भाग दे देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका अंदर गुणा करना है, अलग अलग इसका भाग देना है, 2 सवाल बनेंगे। नीचे जो छोटा होगा यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर और आगे वाले में आएगा एक्स वाले को करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, दूसरी वाले को करना पड़ेगा। इसका बारी बारी से अंदर गुणा, इसको करेंगे पहले वाले को, दूसरा वाला कट जाएगा। यहाँ पर भी अंदर बारी बारी से अलग अलग भाग, ठीक है ना। यहाँ पर 2 घात आएगी, इसके साथ 3, 2 घात वाले को पहले वाले को करेंगे तो दूसरा वाला कट जाएगा। यहाँ पर आपके 2 सवाल है, यहाँ कोष्टक लगा देना और 2 सवाल बनाना, एक इसके साथ और एक इसके साथ। किसी एक को करना तो दूसरा वाला आपका आ जाएगा और एक मतलब कट जाएगा। इसका करोगे तो ये वाला कटेगा, या इसका करोगे तो ये वाला। इसमें ऑफर है, 2 प्रकार से कर सकते हैं आप। तो सभी क्वेश्चन आपको सामने आए होंगे। एक फलन को आपको करना है, दूसरा फलन स्वतः कट जाता है। अच्छे से तैयार करो, इससे भी एडवांस क्वेश्चन आपको पुनः लाएंगे। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। और एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसके सवाल आप लोग लगाना चालू कर दो, जिससे कि उसके भी आपके क्वेश्चन होते जाएं। एनसीईआरटी पूरा पैटर्न है, आप लोग उस बुक के कर सकते हो। और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे लिए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो। हालांकि कभी नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपको बताने का हम प्रयास करेंगे और समझाएंगे।